हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का समझाऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट है। इन प्रॉब्लम्स को बड़ा फेमस तरीके से कहा जाता है डिजिट प्रॉब्लम्स और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिट प्रॉब्लम्स हैं क्या और उसके बाद हमारे से ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। सिचुएशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? ठीक है, अब इसमें 2-4 वर्ड्स का यूज हुआ है, मैं समझा देती हूँ। एक हुआ है डिजिट, एक हुआ है नंबर। दो अलग अलग चीजें हैं। काइंडली माइंड इट। आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि डिजिट और नंबर में फर्क होता है। जब हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 237, तो इसमें हमारे डिजिट्स हैं 2, 3 और 7। इनफैक्ट अगर आप नंबर सिस्टम देखें तो पूरा नंबर सिस्टम सिर्फ 10 डिजिट्स पे खड़ा है। कैसे 10 डिजिट्स पे खड़ा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम दुनिया के सारे नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उन सारे नंबर्स को अलग अलग कैसे करते हैं? जैसे अगर हमने 237 लिखा, अब डिजिट तो 237 ही है, बट इसका मुझे समझ आ रहा है कि ये 237 है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो है प्लेस वैल्यू। अगर मैं 237 का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना चाहूं तो मैंने प्रेप क्लास में सीखा था यूनिट 10 100। आप डिजिट के फेस वैल्यू को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वो आप नंबर पढ़ सकते हैं। सो टू रीड द डिजिट 2 एट द हंड्रेड्स प्लेस, इट इज 200। इट इज नॉट 2। क्यों? क्योंकि वो 100 प्लेस के नीचे लिखा है। फिर 30 और फिर प्लस 7। तो जब मैंने इसको ऐड करा तो मेरे पास आया 237। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई। तो डिजिट और नंबर में फर्क होता है। डिजिट इसके हैं 237 बट नंबर है 237। तो जब यहाँ पे ये क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक यूनिट डिजिट, एक टेंस डिजिट पे कोई नंबर लिखा है और उनके डिजिट को ऐड करें। जैसे अब देखिए 9 कौन से कॉम्बिनेशन से आ सकता है? 0 और 9 से आ सकता है, बट हमें 2 digit नंबर चाहिए। 90 से आ सकता है, 1 8 से आ सकता है, तो नंबर 18 भी हो सकता है और नंबर 81 भी हो सकता है। अब देखिए मैंने पलट दिया तो नंबर की वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब टेंस प्लेस पे लिखा है 8, जो कि यूनिट प्लेस पे पहले था, तो इसको हम 18 पढ़ रहे हैं और उसको हम 81 पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग द फेस वैल्यू विद द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। और सोचिए किन डिजिट्स का सम 9 हो सकता है? अगर 2 एक डिजिट हो जाए तो दूसरा वाला 7 होगा, तब सम ऑफ द डिजिट आपका 9 हो गया, या नंबर 72 भी हो सकता है। ऐसे ही नंबर 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसने पहली कंडीशन में कहा है कि डिजिट को अगर हम सम कर दें तो वो 9 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली स्टेटमेंट अब समझ आ गई होगी कि सम ऑफ द डिजिट का क्या मतलब होता है। When we interchange the digit, अब अगर मैंने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे
कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए 27 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं इस डिजिट को इंटरचेंज करती हूँ, इंटरचेंज का मतलब जगह बदलना, 7 यूनिट टेंस प्लेस पे आ गया और 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, 7 टेंस प्लेस पे आ गया और 2 यूनिट प्लेस पे आ गया बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस, तो नंबर भी चेंज हो गया। तो ये कह रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा है ना। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, हमें देखना है कि 2 डिजिट नंबर क्या है। समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसमें सपोजिशन करेंगे कि हम नंबर को क्या मान लें। तो इसके अंदर पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझाती हूँ, फिर उसका फेयर करेंगे। यूनिट और 10, अब क्योंकि दो अलग अलग डिजिट हैं, मैं इसको x और y लिख सकती हूँ, ठीक है। x यूनिट डिजिट पहले लिखा, y टेंस डिजिट लिखा। उसने कहा है सम ऑफ द डिजिट 9 है। अब देखिए चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैं दो वेरिएबल तो यूज ही नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे y की क्या वैल्यू आएगी, 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जब मैं एक 2 डिजिट नंबर सपोज करूंगी तो मैं y नहीं लिख सकती, I have to take 9 minus x. So if one unit digit is x, the other one is 9 minus x, so that I have it in one variable. ये दो वेरिएबल्स में नहीं कर सकती। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन की इक्वेशन बना के कर पाएंगे, ठीक है, बट 8th क्लास में नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज समझ आ गई है। सो लेट द नंबर बी x, 9 minus x and unit digit is x. When we interchange the digit, अब हमने डिजिट इंटरचेंज कर दिए, तो 9 माइनस एक्स इधर आ गया और x टेंस डिजिट पे चला गया। तो ये वाला नंबर पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा है, ठीक है। ये सिचुएशन समझ आ गई। अब देखिए जब भी आपको नंबर फॉर्म करना है और डिजिट दिए हैं तो आप नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। जैसे कोई नंबर है 17, अब किसी को पढ़ना नहीं आता तो उसको कैसे सिखाएंगे आप, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, तो जब आपको लिखना है नंबर फॉर्म्ड तो आप इस डिजिट को इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये नंबर हो गया आपका 10 प्लस 17, 10 प्लस 7 विच इज 17। तो नंबर फॉर्म करने के लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर हम ले सकते हैं यूनिट 10, यहाँ पे डिजिट x, ये हो गया आपका 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम फॉर्मल स्टेटमेंट भी नेक्स्ट पेज पे लिखते जाते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर बी, आप यहाँ पे यूनिट लिखिए, यहाँ प्लेस लिखिए, ये x हो गया, ये 9 माइनस एक्स हो गया। लेट द 2 डिजिट नंबर बी लाइक दिस। सो देयरफॉर what will be the number formed, नंबर कैसे फॉर्म करूं, प्लेस वैल्यू इनटू द फेस वैल्यू, सो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट की क्या होती है 1 होती है प्लेस वैल्यू इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से, 90 माइनस 10x प्लस x, सो 90 माइनस 9x। ओके, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं नंबर फॉर्म्ड, टेंस के नीचे है तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, आपको बार बार नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। 90 माइनस 9x प्लस x, 10x, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो दिस विल बी 90 माइनस
9x। तो एक नंबर तो ये बन गया। अब उसने कहा है when we interchange, इंटरचेंज में when you are interchanging the digit, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो 9 माइनस एक्स इधर आ गया और x टेंस प्लेस पे चला गया। सो आगे लिखते हैं, on interchanging the digits, number formed, तो पहले आप इंटरचेंज करके लिख लीजिए 9 माइनस एक्स, यहाँ x, तो नंबर क्या फॉर्म होगा 10 इंटू एक्स, प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू 1 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। सो दिस इज 10x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स हो गया 9x प्लस 9। तो वहां टेबल में इसको फिल कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू एक्स, प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू प्लस यूनिट की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सो दिस इक्वल्स टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स, जो हो गया हमारा 9x प्लस 9। तो हमारे पास अब ये दो नंबर आ गए, ठीक है ना, जिसकी वर्किंग हमने यहां करके देख ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन ये है, ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास आ गई थी। कंपैरिजन ये है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो छोटा है न्यू नंबर से, तो हम न्यू और ओरिजिनल लिख लेते हैं। न्यू नंबर आपका है 9x प्लस 9 जो आपने अभी निकाला है, और ओल्ड नंबर है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 90 माइनस 9x, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो इसमें से x खत्म हो जाता है कभी कभी। उसने कहा है कि न्यू नंबर ओल्ड नंबर से 27 बड़ा है, सो न्यू नंबर ग्रेटर है ओल्ड से बाय 27। लेकिन मुझे तो इक्वालिटी बनाई है, बतानी है, इसमें तो ग्रेटर लिखा है, तो 3 कंडीशंस बनती हैं, उसमें से आपको जो केस पसंद है आप वो कर सकते हैं। केस 1 ये है कि आप न्यू नंबर में से 27 माइनस कर दीजिए, तो आपका ओल्ड नंबर आ जाएगा। ये एन मैंने अभी न्यू नंबर के लिए छोटे में लिखने के लिए कर लिया है। केस 2 ये है कि आप ओल्ड नंबर में 27 ऐड कर दीजिए, तो न्यू नंबर आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है, क्योंकि दोनों में 27 का गैप है, तो आप न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर का डिफरेंस 27 लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको जो कैलकुलेशन पसंद है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूंगी इस वाले से, क्योंकि ये सबसे आसान कैलकुलेशंस होती है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ओल्ड नंबर प्लस 27 इज इक्वल टू न्यू नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओल्ड नंबर ध्यान से लिखना है, ये है 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू द न्यू नंबर। मेरे ख्याल से क्लियर है इसके अंदर ये बिल्कुल। अब आपको ट्रांसपोजिशन करनी है। अब x नेगेटिव है तो उसको राइट में ले जाते हैं या इसको लेफ्ट में ले आते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये 90 प्लस 27 माइनस 9, ये 9x, इसको इधर लेके गए प्लस 9x, जो हो गया आपका 18x। अब हमको 90 माइनस 9 प्लस 27 सॉल्व करना है। तो देखिए 90 प्लस 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18x है, तो आप अपना रफ वर्क का कॉलम यूज कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। 90 माइनस 9 81 है, उसमें 27 ऐड कर दीजिए। तो हम पहले 90 माइनस 9 81 और उसमें 27 ऐड, तो ये हो गया हमारा 8 और ये 10, 108। सो 108 इज इक्वल टू 18x। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 108
अपॉन 18। अगर आपको टेबल्स लर्न है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कैंसिलेशन बाय 2 भी कर सकते हैं। 2 से कैंसिल किया 54, अब 9 की टेबल तो आनी ही चाहिए। डिजिट x आ गया 6। 6 क्या माना था? अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने 6 माना था जो कि यूनिट प्लेस पे है। तो अब हम निकालते हैं नंबर फॉर्म्ड। नंबर फॉर्म्ड है यूनिट टेंस। x यहाँ था, 9 माइनस x यहाँ था, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और 9 माइनस 6 3, तो नंबर आ गया हमारा 36। ओके, 36 नंबर आ गया। अब इसकी हमें चेकिंग भी करनी है क्योंकि हम ये श्योर होना चाहते हैं कि भाई हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है कि नहीं। सो योर आंसर इज दैट द नंबर फॉर्म्ड इज 36। अब 36 को फॉर चेकिंग मैं रिवर्स कर लेती हूँ, रिवर्स द डिजिट्स, इट बिकम 63। तो ये कह रहा है कि जो न्यू नंबर है वो 27 ज्यादा है। दैट मीन्स 63 माइनस 36 27 आना चाहिए। देखिए ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, 13 माइनस 6 7 बच गया, 5 माइनस 3 27। सेटिस्फाई होगी कंडीशन। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जो नंबर है दैट इज 36। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में एक और डिजिट प्रॉब्लम लूंगी जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 की। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.